चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ धार्मिक स्थानों को भी सुंदर बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक धरती पर मौजूद गीता उपदेश स्थली यानी कि ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। गीता संस्थान केंद्र से आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर वो तीर्थ स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक स्थान का पौराणिक महत्व होने के साथ साथ मौजूदा वक्त में ये प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस पवित्र धरती की पहचान विश्व मानचित्र पर हो रही है। ज्योतिसर में करोड़ों रुपयों की लागत से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, विधिवत रूप से जिसका लोकार्पण गुरुवार को किया गया। गीता संस्थान केंद्र से आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अनावरण किया। इस अवसर पर गीता के श्लोक का उच्चारण भी किया गया। मौके पर ज्ञानानंद महाराज ने मोहन भागवत को सम्मानित किया। कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर और इन्होंने न केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग में इसी धरती पर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास उसी ऐतिहासिक घटना को 21वीं सदी में जीवंत करने का है। सीएम बोले कि इसे आज से लैंड ऑफ भगवत गीता से एक कदम आगे बढ़ लैंड ऑफ श्री कृष्ण बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की तरह ही श्री कृष्ण उत्सव मनाने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं, परंतु अब जानने के लिए कुरुक्षेत्र आना चाहिए। प्रतिमा सहित पूरे परिसर पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुरुक्षेत्र को दुनिया का आकर्षण केंद्र बनाएंगे। यहाँ पर रिसर्च और शिक्षा पर भी काम होगा। स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था। आज से जैसे आपने कहा कि इसको हम लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए वृंदावन, मथुरा, द्वारका, श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। तो इसी नाते से हमने जैसे आज ये एक प्रतिमा जिसका लगभग सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीजें वहां, और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है, जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है। उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का ये विराट स्वरूप बेहद आकर्षक और भव्य है।
विख्यात मूर्तिकार डॉक्टर राम सुतार और उनके पुत्र अनिल सुतार ने 80 कारीगरों की मदद से करीब 3 साल में इसे तैयार किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस प्रतिमा की खासियत बताते हैं। विराट स्वरूप की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। विराट स्वरूप का वजन 35 टन है। 4 धातुओं से मिलकर बना है विराट स्वरूप। 3 साल में बनकर तैयार हुई प्रतिमा। करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपए का खर्च आया। श्री कृष्ण के साथ विराट स्वरूप में श्री गणेश, ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अग्रीव, अग्निदेव और पांव से लेकर मूर्ति से लिपटकर सिर के ऊपर छांव करते शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार गीता का उपदेश देने के दौरान ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे और कुछ वैसा ही भव्य नजारा यहाँ देखने को मिलता है। वहीं इस मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। सबका सब यानी भगवत गीता केवल उपनिषदों का दोहन नहीं है। अभी आज इस क्षण तक संपूर्ण जड़, चेतन, अचेतन सृष्टि, चराचर सृष्टि का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो सत्य है उसका ग्रथन उसमें है। और इसलिए उसमें सामूहिक जीवन के लिए भी उपदेश है। लोक संग्रह करने को कहा है। लोक संग्रह करने वाले कार्यकर्ता को कैसा रहना चाहिए, क्या क्या ठीक रहना चाहिए, कहा क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा है। और इसलिए इस परिस्थिति में अपने जीवन को ठीक से चलाना, अपना जीवन उपयोगी सहयोगी बने, योगदान करने वाला बने, इसलिए व्यक्तिगत आचरण भी और हम सब लोग मिलकर इस वातावरण को ठीक करें, भगवान के कार्य के निमित्त बनकर धर्म स्थापना के कार्य को आगे ले जाए। इसलिए समूह कैसे बनाना, सामूहिक व्यवहार कैसे करना। श्रीमद् भगवत गीता में इस स्थान को धर्म अक्षेत्र कहा गया है, यानी वो जगह जहां धर्म युद्ध हुआ, वो जगह जहां से संसार की सभी समस्याओं को दूर करने का उपदेश दिया गया। कुरुक्षेत्र की पहचान दुनिया भर में है और लोग दूर दूर से इस तीर्थ स्थल को देखने के लिए आते हैं। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट।